नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक देखना वीडियो को और लास्ट में कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, टोटल दोस्तों आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट में दोस्तों मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया है। वो 5 क्वेश्चन के टेस्ट में ही आपकी परीक्षा ओरिजिनल होगी कि आपका जो लेवल है परीक्षा का वो किस स्तर का है, आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? तो आराम हराम है का नारा किसने दिया था दोस्तों? आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने दिया था? आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में? दोस्तों, पार्टी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वनडे एग्जाम की दृष्टि से। तो बाल श्रम का जो निषेध है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 24 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है कि चौथा है? तो याद रखना दोस्तों, सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 अगस्त, 10 जनवरी या 10 अगस्त? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों याद रखना 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको लगता है कि हमको किसी सवाल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी पता है तो कमेंट में जरूर लिखना, जिससे दोस्तों आपकी याददाश्त बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है दुनिया का? ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है या भारत है? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश है न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट दोस्तों याद रखना वाशिंगटन डीसी में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्या कह रहा सवाल? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या खाने का सोडा? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। याद रखना, खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो याद रखना दोस्तों, सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टा जो पाए जाते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव वन जो है दोस्तों याद रखना पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरी 51 कविताएं के लेखक कौन है? तो मेरी 51 कविताएं के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, करुणा देसाई या मैथिली शरण गुप्त है? तो मेरी 51 कविताओं के लेखक दोस्तों याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। याद रखना ये भारत के कौन थे? 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्कन ने, नागदशक ने, कौटिल्य ने या विजयालय ने? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों याद रखना हरिहर एवं बुक्कन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्कन नामक के 2 भाइयों ने की थी। अगला सवाल है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई, के आर नारायण, हरबंस राय बच्चन या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग दोस्तों कौन सा होता है? याद रखना सफेद होता है, नीला होता है, हरा होता है या काला होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का जो रंग होता है वो नीला होता है। इस बात को याद रखना, जब सवाल एग्जाम में आते हैं तो हमें ये बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। इस टाइप के सवाल देखते आसान है लेकिन एग्जाम में फिर कन्फ्यूजन होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 14, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? बताइए। अकबर ने किया था, बाबर ने किया था, औरंगजेब ने किया था या शाहजहां ने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
अगला सवाल देखते हैं, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी या के आर नारायण। ठीक है, तो याद रखना, जब पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु है या पश्चिम बंगाल है? तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना, केरल। कौन है? केरल समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा किसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और सिक्किम को दोस्तों याद रखना भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी था, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 90 मिनट होता है, 70 मिनट होता है, 120 मिनट होता है या 45 मिनट होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय होता है दोस्तों 70 मिनट। ऑप्शन नंबर बी याद रखना सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है, केल्विन होती है, लूमेन होती है, कैंडेला होती है? तो ध्वनि की इकाई दोस्तों बहुत आसान सवाल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, डेसिबल होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या उत्तर प्रदेश में है? तो हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा दोस्तों याद रखना ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, अकबर ने या बलबन ने? तो जौनपुर शहर को बसाता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला स्थान कौन सा होता है? देखिए, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला स्थान कौन सा होता है? याद रखना दोस्तों, ये होता है क्या? यकृत। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। ठीक है, लीवर को यकृत कहते हैं ना। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? रोज मिलियन मैथ्यू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा या मैडम क्यूरी? तो मैडम क्यूरी को दोस्तों याद रखना विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन है, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? बेल्जियम, अमेरिका, इजराइल या कनाडा? तो याद रखना कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च, सेलुलोज, वसा या प्रोटीन? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी फॉर बाहुबली सेलुलोज। ठीक है, बी फॉर बाहुबली सेलुलोज। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस नदी के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हैं विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? तो ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा याद रखना शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के निर्वाचन कितने वर्ष में होते हैं? ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी बता देगा कि पंचायत के चुनाव 5 साल में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, ये सवाल सरल जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आते। देखो, एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आसान भी आते हैं, ठीक है, और टफ भी आते हैं। ठीक है, लेकिन आसान क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों हमें क्या होता है, टफ भी पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपसे कोई भी सवाल नहीं बनेंगे। तो ऐसे में फिर कोई एग्जाम में बैठेगा ही नहीं, यार मुझसे 2 सवाल भी नहीं बनते। इसलिए इस प्रकार के सवाल एग्जामिनर एग्जाम में जरूर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुम्फा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए, मेजर ध्यानचंद जो थे उसके जन्मदिवस के अवसर पर भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? याद रखना प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था?
तो ऑप्शन दिए हुए हैं 1951, 1952, 1953, 1954। तो याद रखना राष्ट्रपति का पहली बार विधिवत जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, और वो भी याद रखना मई 1952। कभी कभी मई डेट सही भी पूछ सकता है, ठीक है। 1952 में मई में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आपके लिए मैंने लेकर आया है एक टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट मैंने थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट में लेकर आया है, ठीक है। यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 10 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ये 10 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, यहाँ चुनना है। लाइम स्टोन का कायांत्रित रूप क्या होता है, तो बताइए लाइम स्टोन का कायांत्रित रूप क्या होता है। यहाँ 10 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो याद रखना लाइम स्टोन का कायांत्रित रूप होता है संगमरमर। याद रखना हैजा उत्पन्न होता है किससे होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, ठीक है। तो याद रखना हैजा जो है दोस्तों वो जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ये जीवाणु वाला सही हो जाएगा। इसके बाद साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में स्थित है, केरल में है कि कर्नाटक में है। तो साइलेंट वैली परियोजना दोस्तों केरल में स्थित है, ये सही आंसर हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, पारा है या ब्रोमीन है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु दोस्तों ब्रोमीन है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ होती है 1986 से, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों आपके टेस्ट। लेकिन आपसे मैं पूछूंगा एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। दिल्ली के सिंहासन पर अपने चाचा की हत्या कर बैठने वाला शासक कौन था, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो दोस्तों आपके लिए मैंने ये 13 मिनट के वीडियो में दोस्तों लगभग 45 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना यार, ठीक है। और अगर आपको इस सवाल का जवाब पता होगा तो कमेंट करके बता दो, और चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मैं जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा मैं आपके लिए डेली 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और आने वाले 15 दिन में आपके 1500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और फिर आप हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।